हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे और खूब पढ़ाई कर रहे होगे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस करा था वो करा था हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल, जो आप लोगों ने देखी होगी। मैंने उसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कैसे हम लोग खुद ब खुद वो टेबल फॉर्म कर सकते हैं। ये इस तरीके से कुछ टेबल है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्म करी थी पिछले वाली वीडियो में। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं इसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। बोल रखा है इवेल्युएट, मतलब टू फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है हमें? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो हमें गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है हमें? साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60। अब आपको अगर वैल्यूज वैसे याद है तो काफी बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन अगर याद नहीं है तो आप टेबल बना सकते हैं, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो बेटर है जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तो ठीक है, टेबल आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ वैल्यूज हैं जो बार बार रिपीट होते रहती हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्या रखा है कि हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद एंगल्स दे रखे हैं, तो उनकी वैल्यूज हमें पुट करनी है। जैसे सबसे पहली वैल्यू हमारी क्या है? साइन 60। अब आपको अगर टेबल के बेसिस पे पता हो तो साइन 60 क्या होता है? ये रहा साइन, ठीक है। और कहाँ 60 डिग्री? ये रहा 60 डिग्री, ओके। तो साइन में 60 डिग्री में आएंगे तो वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3/2। तो जो ये इसको हम लोग रख देते हैं अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30। कॉस 30 देखिए आप, क्या है कॉस 30? ओके, ये रहा कॉस की टेबल, ये रहा 30। तो अगर मैं कॉस की टेबल 30 पे हूँ तो कौन होगा? ये रहा, ठीक है। वो भी अंडर रूट 3/2 ही है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 और कॉस 60। ओके, साइन 30 की वैल्यू क्या है? साइन 30, ये रहा साइन एंड ये रहा 30, ठीक है। 1/2 दिख रहा है आपको? ये देखो, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 की वैल्यू। देखो, जो साइन 30 की वैल्यू होती है कॉस 60 की वैल्यू होती है, और जो साइन 60 की वैल्यू होती है कॉस 30 की वैल्यू होती है, ये याद रखना, ठीक है। तो कॉस 60 की वैल्यू फिलहाल क्या है? 1/2 है, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। मल्टीप्लीकेशन करते हैं सिंपल सा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। 2 एंड 2 होंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्लस ऊपर 1 एंड 1 मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 1, और 2 मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 4, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिख देते हैं, एंड न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 3 + 1, 4/4। कैंसिल आउट करोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 1। तो ये रहा हमारा आंसर किसका? इस पूरे के पूरे टर्म का। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। सिंपल सा इसमें एंगल के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू रखनी थी एंड देन फाइंड आउट करना था, नॉर्मल कैलकुलेशन थी, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ इसी क्वेश्चन के। सेकंड पार्ट में आपको ये बोल रखा है क्या? सेकंड पार्ट में आपको बोल रखा है 2 10 स्क्वायर 45। तो 2 × अब 10 की वैल्यू क्या होती है? 10 45 की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, 10 45 की वैल्यू अगर हम टेबल में देखें तो ये रहा 10, ये रहा 45, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर भी था, आप देख सकते हैं, ये रहा स्क्वायर। नेक्स्ट, प्लस कॉस 30 का स्क्वायर। कॉस 30 हमारा कितना होता है? ठीक है, मैं बार बार टेबल पे नहीं जाऊंगा, आप वैल्यूज याद कर लेना, मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज रखता हूँ, ठीक है। तो cos 30 हमारा जो होता है वो कितना होता है? अंडर रूट 3/2। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी पुट करी थी वैल्यू, इसका भी होल स्क्वायर। माइनस साइन, सॉरी सॉरी, साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू आप पहले पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इतनी जल्दी वैल्यूज याद होने वाली है नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा वैल्यूज है। तो आप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बगल में रख सकते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे और करते जाएंगे और करते जाएंगे, तो उस टाइम पे आप प्लीज टेबल छोड़ दीजिएगा और उसके बाद जो वैल्यूज है उनको रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखे तो वो अगेन जो cos 30 की वैल्यू होती है वही होती है। तो अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अगेन यहाँ पर 3 और 4 का स्क्वायर, ठीक है। आपको दिख रही है ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। आंसर कितना आ गया? 2 × 1। आंसर कितना आ गया? सिंपल सा 2 × 1 विच इज 2, ठीक है। तो जो ये पूरा का पूरा हमारा टर्म था इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा, काफी इजी सॉल्यूशन था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? cos 45। देखिए cos 45 की वैल्यू क्या होती है? मैं टेबल अभी फिलहाल खोल देता हूँ, ठीक है। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है? cos 45 की वैल्यू होती है ये रहा cos, ओके। ये रही इसकी 45 की वैल्यू। तो इसको हम पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में, तो ये रहा cos 45। तो वैल्यू क्या थी उसकी, जरा बताइए मुझे दोबारा।
जी जी, 1 बाय, सॉरी, 1/√2। अभी नीचे अपॉन है, मैं इसकी जगह क्या लिखता हूँ, हमेशा डिवाइड लिखता हूँ, ठीक है, मेरे लिए मैं कंफ्यूजिंग नहीं होता और काफी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बिना किसी मिस्टेक के। बाकी जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा क्योंकि दो टर्म्स है, तो बाइनोमियल टर्म बोल सकते हो आप, ठीक है, एक तरीके से। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? sec 30 की वैल्यू हमारी होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। 1/√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ मैं एलसीएम लूंगा, या आप एक काम कर सकते हैं, एलसीएम लेने से पहले इस टर्म को आप रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रखते, तो कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, तो नीचे अंडर रूट 3 बनाना है, तो दोनों तरफ किस, सॉरी, यहाँ पर दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंडर रूट 3 से। तो ऊपर तो आपका बचेगा 2, प्लस यहाँ क्या बचेगा, देखो, एक 2 और ये अंडर रूट 3, और नीचे क्या बचा आपका, नीचे बचा आपका अंडर रूट, वो आप रेशनलाइज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 से, ताकि मेरा रेशनलाइज हो जाए। ये आ गया मेरा, ठीक है। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर तो 1/√2 ही बचा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बचा आपका 2/√3, क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट 3 इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, ओके। तो ये तो 2/√3 हो गया, प्लस 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 हमें पता है कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ओके। और नीचे कितना आ गया, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कितना आ गया, 3 आ गया। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। अब सिंपल से आपको क्या करना है, अब ऊपर वाले लगभग लगभग सॉल्व हो चुके हैं, तो आपको रेसिप्रोकल कर देना है। क्यों? क्योंकि जो डिवाइड है, ये डिवाइड का साइन है, जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो सामने वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 अंडर रूट 3 प्लस का 6, ओके। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ चुकी है, हमने रेशनलाइज तो कर दिया था, बट उसकी वजह से हमारा यहाँ पर अंडर रूट 3 आ चुका है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा दोबारा इसको रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है, एक और बार रेशनलाइज कर देंगे। वेट में जरा यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। वेट वेट वेट, ठीक है। तो कितना आ गया था हमारा, हमारा आ चुका था ये इतना, इतनी वैल्यू आ चुकी थी, ठीक है। इसको हम लोग लेंगे और थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन, कितना बचा था, 3/2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6 था, 3 था, वेट वेट, हाँ, अंडर रूट 3, सॉरी, अंडर रूट 3 था, ओके, वेट वेट वेट, ये था अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 प्लस का 6, आई थिंक यही था। अब यहाँ पर जो ये पूरा टर्म है, इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो हम लोग दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 अंडर रूट 3 - 6 से, मतलब सेम टर्म बट बीच में जो साइन है वो डिफरेंट। ऐसे क्यों? क्योंकि हमें नीचे a² - b² की आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। अब ऊपर आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करूं, एक चीज कर सकते हो आप, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, लेकिन बाद में करते हैं। अभी फिलहाल इनको मल्टीप्लाई करते हो, 3 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा एंड 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 अंडर रूट 3 बन जाएगा, माइनस का ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 18 बन जाएगा। होप इतना क्लियर होगा सबको, नीचे 2 था, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है, ये लग रहा है हमारा a+b एंड a - b की आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी होती क्या है, a² - b² दिख रही होगी आपको, ठीक है। ये रहा हमारा फिलहाल a, ये रहा हमारा फिलहाल b, ये हमारा a, ये हमारा b। यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है आइडेंटिटी लग रही है, तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो ये थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाया है, 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर - 6 का स्क्वायर, ओके। ये हो गई हमारी वैल्यू। अब इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ ऊपर से मुझे 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये देखो, दिख रहा है ना 2 कॉमन आता हुआ, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। अब जो ब्रैकेट में बचेगा वो क्या बचेगा, 6 से अगर 2 कॉमन आया तो 3 अंडर रूट 3, माइनस का 18 से कॉमन आया तो कितना आ गया, 9, ओके। और नीचे क्या था, 2 ब्रैकेट में, इसका स्क्वायर खुलेगा तो पहले 2 का खुलेगा, ठीक है। तो 2 का होता है 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब कितना क्लियर होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 अंडर रूट 3 माइनस का 9 अपॉन, कितना बच गया नीचे, 12 - 36, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसमें थोड़ा बहुत जितना हो सकता है, या तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो 3 अंडर रूट 3 माइनस का 9 अपॉन नीचे कितना बचा, माइनस का 24, ओके। इतना है, सबको क्लियर होगा, ठीक है।
अब लास्ट जो आपको करना है, सिंपल सा, वेट में एक और स्लाइड ऐड कर देता हूँ। लास्ट जो आपको क्या करना है, कितना आ गया था हमारा, हाँ, हमारी वैल्यू आ चुकी थी 3 √3 - 9 अपॉन, नीचे कितना बच गया था हमारा, माइनस का 24, माइनस, मैं अभी भी देख रहे हो आप, ऊपर वाले न्यूमरेटर से कॉमन ले सकता हूँ 3, कॉमन ले लिया मैंने, -9 अपॉन, नीचे क्या बच गया, माइनस का 24। आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 से 24 कितने सा गया, 8 सा। ओके, तो आंसर कितना आ गया, √3 - 9 अपॉन, ये माइनस है, एक काम कर सकता हूँ मैं इसे ऊपर भेज सकता हूँ, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको ऊपर कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो माइनस है ये बेसिकली दोनों में से किसी के साथ भी हम लोग लिख सकते हैं, चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर। तो मैंने ऊपर क्या कर दिया, इसको भेज दिया। अब नीचे जो रहेगा वो सिर्फ 8 रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस का माइनस का √3 अपॉन 8। आई होप इतना क्लियर होगा, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। काफी सिंपल था, बस थोड़ा दो बार मुझे रेशनलाइज करना पड़ा, एंड देन मुझे थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ा, कॉमन निकालने बैठ कैंसिल आउट करना। इस वाले सॉल्यूशन को आप दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये मस्ट है, क्योंकि काफी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, बट दोबारा देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपको सिंपल सा क्या रखा है, कि जो कॉस 45 है, कॉस 45 की वैल्यू रखते हैं। कॉस 45 हमारा होता है कितना, 1/√2। अगेन मैं क्या करता हूँ, अपॉन नहीं लिखता, अपॉन की जगह मैं यहाँ डिवाइड लगा देता हूँ, एंड जो मेरा नेक्स्ट टर्म है उनको लिखता हूँ। सेक 30 कितना होता है मेरा, 2√3 प्लस कॉस, ये पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में भी वैल्यूज रखी थी हमने, ठीक है, 2। अब इसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग, काफी इजी है, ठीक है। सबसे पहले 1/√3, अभी फिलहाल मैं इसको रेशनलाइज नहीं कर रहा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है, 1, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से। ओके, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा तो कितना बचा है, 2 + 2 √3, और नीचे कितना बचा है, √3। ओके, थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं इसको। 1/√2, अब मैं रेशनलाइज कर दूंगा, तो सॉरी, रेशनलाइज नहीं, मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, क्योंकि मैंने डिवाइड से क्या करा है, डिवाइड से मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा है, ठीक है। तो सामने वाले का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब इतना क्लियर होगा सबको। अब इससे ज्यादा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं पहले तो मल्टीप्लाई कर दूंगा √2, बट मुझे लग रहा है कि उससे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, यहाँ पर भी आई थिंक 2 बार रेशनलाइजेशन बनता है, ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है हाँ 2 बार रेशनलाइजेशन बनता है। तो रेशनलाइज करता हूँ, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरे के पूरे रेशनलाइज एक साथ कर देता हूँ, 2 बार नहीं करता, ठीक है। मतलब √2, 2 + 2 √3। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 2 √2, और ब्रैकेट में इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, ताकि मेरा डायरेक्ट वो हो जाए, रेशनलाइज हो जाए नीचे भी। अब इतना क्लियर होगा सबको, ठीक है, इतना क्लियर होगा, ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा मेरा, √3 और √2 मेरा होता है √6, देख सकते हैं आप, ये देखो, √2 और ये सॉरी, √3 और √2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो √6। बाकी ब्रैकेट में ये बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचा, ये 2 - 2 क्या था, √3 ब्रैकेट। ओके, नीचे क्या बचेगा, अब नीचे रेशनलाइज होगा, ठीक है। क्या रेशनलाइज होगा, सबसे पहले तो ये √2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो 2 बन जाना है। अब ब्रैकेट में जो बचा वो हमारा फॉर्मूला बनता है, देखो ये रहा ए, ये रहा बी, A + B, और यहाँ पर देखो ए माइनस, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी, ये लग जाएगी हमारे A + B और A - B, क्या बन जाएगा, A² - B², ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या था हमारे पास टर्म, ठीक है ठीक है, 2, 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 4, फिलहाल तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, और 2 √3 का स्क्वायर, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा था। इतना क्लियर होगा हो, ठीक है। अब मुझे एक चीज दिख रही है कि ऊपर ये जो ब्रैकेट है, ये यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लेता 2 √6, 1 - 1 क्यों, क्योंकि 2 कॉमन ले चुका हूँ, और ये सिर्फ √3 बचेगा। ओके, और नीचे 2, यहाँ खुल जाएगा 4 माइनस, ये कितना बचा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 3। आई होप इतना क्लियर होगा सबको, ठीक है। थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्टली ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या ऊपर, √6, 1 - √3
नीचे कितना बचा हमारे पास? नीचे बचा 4 - 12। ओके, सॉल्व करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा। अंडर रूट 6 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपल सा। ओके, अंडर रूट 6 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, तो अंडर रूट 6 ही हो गया, और 3 के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 18। और नीचे क्या बचेगा? -8 बचेगा। क्या ये कुछ सॉल्व हो सकता है? वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ सॉल्व हो सकता है। बस एक चीज है कि अंडर रूट 18 में से कुछ पार्ट बाहर आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसे रहेगा। लेट अस डू इट। माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये जो माइनस प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 6, और जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे माइनस नहीं रहा। ओके, ज्यादा से ज्यादा मैं अंडर रूट 18 में से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अंडर रूट 18 को मैं आगे लिखता हूँ। और अंडर रूट 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 2 × 3 × 3। ठीक है, ये 3 बाहर आ जाएगा, सिर्फ अंडर रूट 2 अंदर बचेगा, तो 3 √2 माइनस अंडर रूट 6/8। आई होप ये आपको क्लियर होगा, यही इसका आंसर होगा। ओके, तो काफी इजी सॉल्यूशन था इसका भी। ठीक है, थोड़ा सा वो रेशनलाइजेशन में आप देख लीजिएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा इस वाली क्वेश्चन का, आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन है? और एक, पांच, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग 5 पार्ट ही डिस्कस करते हैं इसके आज, या एक काम करते हैं हम लोग, आगे के पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि जो ये 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो थोड़े से वैसे हैं, जो आपको इसको दोबारा से देखना चाहिए वीडियो को, और खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, आई होप आपको बढ़िया लगेगी ये वीडियो, एंड आपको समझ आएगा। लाइक, शेयर एंड